आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉडल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं उसको कैसे यूज करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ आप लोग बेसिक क्वेश्चन से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट। वर्टिकली क्या होता है समझ लीजिए। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली, इस चीज़ को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकली मतलब कोई पिलर है, कोई चीज जैसे टावर खड़ा, टावर हमेशा खड़ा होता है, लेटा होता है, टावर तो होता नहीं है। तो ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। हम लोग फिगर बनाते चलते हैं, आप लोग को माइंड में सेटअप बनते जाएगा। सपोज ये क्या है, एक टावर है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब किसी पॉइंट से, सपोज कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं कोई किसी पॉइंट से ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट क्या होता है? ये इस टावर से कोई पॉइंट, ये है आपका 30 मीटर अवे, मतलब कि इस फुट से कोई पॉइंट 30 मीटर दूर है। ये होता है द एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ डेरिवेशन क्या होता है? मतलब अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, ठीक है, कोई बंदा अगर यहाँ से देख रहा है इसके टावर के टॉप पॉइंट को, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा। जब ये एंगल बनेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल कितना बन रहा है? एंगल आपको दिया होगा 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये चीज हमको फाइंड करनी है, इस टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस हमको दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, हमको ये हाइट फाइंड करनी है। ट्राइंगल का आप कुछ नाम देना चाहें तो दे दीजिए, ए बी और सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको इसको बेस बोल सकते हैं और इसको हाइपोटेनस बोल सकते हैं। हम यहाँ एच लिखा है तो आप, ये हाइपोटेनस नहीं, ये हाइट है। ओके, ये हाइट लिखा है और ये बेस है आपका। तो बेस हमको दिया है और ये क्या दिया हुआ है? एंगल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमको ये बेस है और ये सॉरी ये हाइट है और ये बेस है। तो हम आप लोग को एक इक्वेशन जो बताए थे, बताए थे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमको ये दो चीजें पता है, इन दो चीजों के बीच में हमको रिलेशन, जो जिस आइडेंटिटी में हमको इन दोनों में रिलेशन दिखेगा उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। अगर हमको ये नहीं दिया होता, ये एंगल दिया होता और ये हमको फाइंड करना होता या ये फाइंड करना होता, तो इन दोनों के बीच में जो हमको रिलेशन किस में दिखता है? साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग साइन को यूज करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इसके और इसके बीच में रिलेशन देखना है। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन हमको कौन शो करता है? टेन। तो हम यहाँ पे टेन का यूज करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आप लोग ऐसे आपको क्लियर होता चलेगा। तो हमको यहाँ पे टेन यूज करना है। तो हमको ये हाइट हमको क्या करनी है? हाइट हमको फाइंड करनी है। बेस हमको दिया हुआ है 30 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है। एंगल मतलब ये हम इसको थीटा की वैल्यू मान सकते हैं 45 डिग्री। तो एक इसका हम लोग टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो टेन और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हैं, तो ये थीटा की वैल्यू 45 नहीं आ रही है, टेन 45। ठीक है, और टेन का ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या है? हाइट है, क्योंकि हाइट हमको फाइंड करनी है। हाइट हो गया अपॉन बेस। बेस यहाँ पे हमको कितना फाइंड है? 30। यहाँ पे इसको 30 रख देंगे। अब देखिए, जो आपको हम एंगल वाली वैल्यू याद कराए थे उसकी नीड आप लोग को अब यहाँ पड़ेगी। tan 45, तो tan 45 की जब हम लोग को नंबर्स नहीं पता रहेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे? तो tan 45 का हमको नंबर्स पता रहना चाहिए कि नंबर्स में उसकी tan 45 की वैल्यू होती कितनी है। तो tan 45 की वैल्यू उस समय चार्ट में आप लोग लिखे होंगे, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आप लोग को इसलिए बोले कि आप लोग को नंबर्स याद होने चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन फास्ट कर सकते हैं। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, इक्वल टू हाइट अपॉन 30। अब देखिए, हमको ये हाइट फाइंड करनी है और इधर 1 है, यहाँ पे 30 है। तो इस 30 को हम क्या करेंगे? इक्वल टू को इस तरफ भेजेंगे, तभी हमारा हाइट इक्वल टू आएगा।
तो ये जब इस तरफ से ट्रांसफॉर्म होकर इधर आएगा, तो जब हाइट के इधर इस साइड डिवीजन में है तो इस साइड आएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 इज इक्वल टू हाइट। तो इसको हम लोग कन्वर्ट मतलब चेंज कर सकते हैं ऐसे, हाइट इज इक्वल टू, और 30 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 30 ही आएगा। ठीक है, ये आपका 30 मीटर ही आंसर आएगा, आपका आंसर 30 मीटर ही आएगा। वैल्यू आपकी कितनी, हाइट कितनी आ गई, हाइट आपकी आ गई 30 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे हम सारे जो एंगल्स के वैल्यू होते हैं उसको यूज करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग क्लियर हो रही होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लोग ऐसे ही अपने, आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो, चाहे RS रग्गवाल हो, चाहे कुछ कोई बुक हो, उसको आप लोग फॉलो करिए। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में जाइए, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप लोग करने की कोशिश करिए। जितना कॉन्सेप्ट जितना मैं आप लोग बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। इसको देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन a breeze across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides. सपोज करिए आप एक ब्रिज पे खड़े हैं, ठीक है, ये ब्रिज कहाँ बनता है, किसी रिवर या किसी के ऊपर ही बनता है। तो ये मान लीजिए आपका रिवर बह रही है, ठीक है, आप यहाँ की इस पे ब्रिज पे खड़े हैं, यहाँ नीचे आपका रिवर बह रही है। तो ब्रिज पे आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं ऑफ द रिवर, अच्छा ये बैंक्स अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आप इस साइड देखेंगे या यहाँ से आप इस साइड देखेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो क्रिएट होगा ही। ठीक है, तो वही एंगल आपको दिया है 30 एंड 45 डिग्री। तो अगर इससे हम नीचे एक लाइन खींचे बेस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे बनेगा, और ये वाला एंगल ऐसे हम मैच करेंगे, ये कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसे लाइन मैच करेंगे। मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ इधर देख रहे हैं नीचे के साइड, यहाँ पे भी एंगल बनेगा। एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है और एंगल ऑफ ये डिप्रेशन ये होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इसको बोलते हैं। लेकिन आप एक ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, जैसे कि किसी परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन है, उसके बीच में अगर कोई लाइन क्रॉस करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। तो ये आपका दिया है 30, ये भी होगा 30, ये आपका दिया है 45, ये भी होगा 45। तो दोनों एंगल हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 30 एंड 45 डिग्री, आप नाम देना चाहें। और ये जो लाइन यहाँ से हम ड्रॉ किए हैं, ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री। अब पूछ के रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये दोनों साइड के नंबर। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर, मतलब कि जो ये ब्रिज क्या है, जो बेस है, पूरा बेस है ब्रिज की, ये ब्रिज जो है बेस से कितनी ऊंचाई पे है, मतलब ये वाली हाइट आपको दी हुई है। ठीक है, ये हाइट आपको दी हुई है कितना, 9 मीटर। ओके, फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, मतलब कि ये पूरी लेंथ हमको यहाँ फाइंड करनी है रिवर की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, नदी कितनी चौड़ी है ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको ये हाइट पता है, ये दोनों एंगल पता है, और हमको ये पूरा लेंथ निकालना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो नदी की चौड़ाई हम देख सकते हैं क्या है, क्योंकि कोई टॉप पॉइंट से नदी के दोनों किनारों पर कोई बंदा दिख रहा है, तो इतने एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे भी हमारा tan ही यूज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो निकालना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, और इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से अगर हम ये वाली लेंथ निकाल दें और इस ट्रायंगल की हेल्प से हम ये वाली लेंथ निकाल दें, तो लास्ट में जब हम दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो ये पूरी लेंथ हमारी आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो रहा है? बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि इस ट्रायंगल की हेल्प से हम ये वाला बेस की लेंथ निकाल देंगे और इस ट्रायंगल की हेल्प से इस वाले बेस की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है,
और जब हम लास्ट में दोनों लेंथ को ऐड करेंगे तो हमको पूरी नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 45, तो tan 45 लेंगे। और इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट कितनी है, हाइट तो हमारी यही यूज होगी 9 मीटर, तो इक्वल टू क्या करेंगे 9 मीटर। और ये वाला जो बेस है ये हमको नहीं पता है, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, इसको आप ले देते हैं डी है, ठीक है। तो ये 9 मीटर दिया है, tan 45 मतलब कि tan ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 9 मीटर लिखें अपॉन बेस क्या होगा, बेस आपका ये होगा ए बी, इसको हम क्या दे देंगे नाम ए बी, ये आपका ए बी हो गया। अब पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 45 की जगह हम क्या रख देंगे 1 इक्वल टू 9 अपॉन ए बी। अब ए बी को हम लोग इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई होता है सेम टू सेम रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर इसको जब इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमको ये वाली लेंथ फाइंड हो चुकी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्या करना है हमको ये वाली लेंथ फाइंड करना है, मतलब बी और सी, बी सी की लेंथ फाइंड करना है। तो इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इस वाले ट्रायंगल में हम जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है tan 30, तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, यही परपेंडिकुलर तो सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ये होगा। और इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस ये होगा। तो हम लोग tan 30 की वैल्यू देखते हैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सेम है 9, ओके। और यहाँ पे बेस क्या होगा BC, हम लोग बेस BC को ले लिए। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हमको देखना पड़ेगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1/√3 होती है। तो इसको देख लीजिए आप 1/√3 इज इक्वल टू 9/BC। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, तो ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी √3 था। तो BC इज इक्वल टू 9√3 आ गया, मतलब कि BC की वैल्यू आपको कितनी आ गई 9√3। तो देखिए हमको AB की भी वैल्यू फाइंड हो गई और BC की भी वैल्यू फाइंड हो गई। तो लास्ट में अगर हमको नदी की पूरी चौड़ाई हमको अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, लास्ट में AB और BC को हम लोग ऐड कर देंगे। आइए कर देते हैं, विड्थ ऑफ रिवर, इसको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का वही आएगा। क्या करेंगे इसको AB प्लस BC, ओके। तो AB की वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं 9, यहाँ पे AB की वैल्यू हम लोग 9 रख देंगे, प्लस BC की वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं 9√3, यहाँ पे हम 9√3 रख देंगे, ओके। तो ये एक इंटीजर है और ये इंटीजर है नहीं, इसके साथ एक इरेशनल नंबर भी है, तो ये इसको कैलकुलेट होगा नहीं। एक चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं कि इसमें आप लोग हम कॉमन लेके थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, हम 9 को ही कॉमन ले सकते हैं। 9 को कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 आपका मीटर आएगा। ये टोटल आपकी नदी की चौड़ाई निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। इसको आप लोग वीडियो रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप लोगों का और क्वेश्चन बिल्ड होगा। आज के लिए धन्यवाद।